बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं गोकर्ण, जो गोकर्ण श्री महाबलेश्वर स्वामी टेम्पल के लिए जाना जाता है। पर लेकिन गोकर्ण में 4-5 बहुत ब्यूटीफुल बीचेस है, तो आज वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज हम बीच ट्रैक करने वाले हैं। तो सुबह सुबह अभी 6:30 हुए हैं, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बीच ट्रेकिंग। तो उसके लिए मैं आई हूँ कुडली बीच पे। So friends, are you ready for adventure? I am super excited to take you on a thrilling journey through the Gokarna Beach Trek. गोकर्ण बीच ट्रैक स्टार्ट होता है कुडले बीच से। कुडले बीच इज सराउंडेड बाय द लश ग्रीनरी एंड सीनिक व्यूज। तो यह अभी कुडले बीच का सनराइज़ के टाइम का व्यू है। पर इस हमारे गोकर्ण बीच ट्रैक के बाद मैं आपको कुडले बीच का सनसेट के टाइम का व्यू दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत था। गोकर्ण बीच ट्रैक स्टार्ट होता है कुडले बीच से और एंड होता है पैराडाइज बीच पर। मतलब पहले कुडले बीच, देन ओम बीच, देन हाफ मून बीच एंड देन पैराडाइज बीच। सो कुडले बीच से पैराडाइज बीच तक हमारा ये पूरा 10 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता है। यह ट्रैक कंप्लीट करने के लिए 4 to 5 आवर्स लगते हैं। अगर आपको यह ट्रैक और छोटा और जल्दी करना हो तो आप ओम बीच से स्टार्ट कर सकते हैं, देन हाफ मून बीच एंड देन पैराडाइज बीच। ऐसे करेंगे तो यह आपकी ट्रैक 6 to 7 किलोमीटर की हो जाएगी। गाइस, तो हम फाइनली ओम बीच तक पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम कुडली बीच से ओम बीच तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से नज़ारा देखो कितना मस्त लग रहा है। ओम बीच गोकर्ण का सबसे पॉपुलर बीच है। और कैफ़े की बात करें तो यहाँ पर नमस्ते कैफ़े बहुत फेमस है। और नमस्ते कैफ़े से ओम बीच का व्यू कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पर अरेबियन सी और गंगावली रिवर का संगम होता है। एंड वन ऑफ द यूनिक अट्रैक्शन ऑफ ओम बीच इज इट्स नेचुरल रॉक फॉर्मेशन दैट क्रिएट सेवरल एक्सक्लूडेड कोव्स। ओम बीच पॉपुलर डेस्टिनेशन है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो आप यहाँ पर पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड्स एंड जेट स्की कर सकते हैं। ओम बीच की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें 2 स्ट्रेचेस हैं जो एक ओम सिंबल के रूप में दिखते हैं। गाइस, अभी मैं ओम बीच के दूसरी साइड पे आ चुकी हूँ और यहाँ से ऊपर से हमें बीच का ओम शेप दिखाई दे रहा है। The trail is moderately challenging with some steep ascents and descents, but the stunning view of the beaches and the surrounding landscape make it all worthwhile. पूरे जंगल में से जा रहा है ये रास्ता ट्रैक का, और अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक भी बीच की, समुद्र की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस बीच ट्रैक की एक खासियत है, ये जंगल रोड है जो बीच को कनेक्ट करता है। क्योंकि ये रोड डेंस फॉरेस्ट से गुजरता है और ट्रेकर्स को यूनिक और एडवेंचरस एक्सपीरियंस देता है। This trek offers a perfect blend of adventure and nature, with every step offering a breathtaking view of Arabian Sea. Basically, beach trek is a scenic route जो आपको कुछ खूबसूरत बीचेस और क्लिप्स से ले जाता है। It's a great way to explore the natural beauty of the region.
अमेजिंग एक्सपीरियंस है ऐसे बीच के साइड से ट्रैक करना और बीचेस देख देख के चलते जाना। बस आप जब भी कभी गोकर्ण आए तो गोकर्ण बीच ट्रैक मिस मत करना। ओम बीच के बाद नेक्स्ट आता है हाफ मून बीच। तो अभी हम हाफ मून बीच की तरफ जा रहे हैं। Really, the Gokarna beach trek is a must-do activity for adventure and nature enthusiasts who wants to explore the beauty of Gokarna and its surrounding areas. The road to the Half Moon Beach is a narrow and winding path that runs through the dense forest and rocky terrain. रास्तों के दोनों साइड पे है कोकोनट ट्रीज और अदर्स ट्रॉपिकल ट्रीज and offers the breathtaking view of Arabian Sea. ओम बीच से हाफ मून बीच तक पहुंचने के लिए 20 to 30 मिनट्स लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं हाफ मून बीच तक पहुंच चुकी हूँ। ये बीच छोटा सा स्मॉल रॉकी बीच है। तो अगर आपको पीसफुल बीच चाहिए हो तो आप हाफ मून बीच ज़रूर आ सकते हैं। तो यहाँ तक आप सिर्फ ट्रैक से करके और फेरी करके आ सकते हैं। तो यहाँ से आगे पैराडाइज बीच है। तो आप यहाँ से ट्रैक करके पैराडाइज बीच तक जाके वहाँ से फेरी से ओम और कुडली बीच तक पहुँच सकते हैं। और मैं अभी यहाँ से रिटर्न जाने का सोच रही हूँ। यहाँ से अभी मैं ओम बीच तक फेरी से शायद जाऊँगी। चलो देखते हैं फेरी का कितना चार्जेस है वो। हाफ मून बीच पॉपुलर स्पॉट है कैंपिंग और अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि स्विमिंग, स्नॉर्किंग एंड काइकिंग के लिए। Overall, Half Moon Beach is a hidden gem in Gokarna and a must visit for a traveler who want to explore the natural beauty of the region and enjoy a peaceful and relaxing beach experience. तो यहाँ पर फेरी अवेलेबल नहीं थी। फेरी को आने के लिए आधा से 1 घंटा लगने वाला था, तो मैंने वेट नहीं किया और मैं निकल पड़ी रिटर्न ओम बीच की तरफ। वैसे फेरी का चार्ज है 300 रुपीज़ पर पर्सन। कुडली बीच पर सनसेट एक दिलचस्प व्यू है जो एवरी इवनिंग को टूरिस्ट और लोकल्स को अट्रैक्ट करता है। जब सनसेट होता है तो स्काई टर्न्स इनटू द ब्यूटीफुल पैलेट्स ऑफ ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल ह्यूज। साउंड ऑफ वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर एंड साथ ही सनसेट का स्टनिंग व्यू एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। सनसेट का यह व्यू आपके दिल में सुकून भर देगा और यादगार रहेगा। सनसेट एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बीच पर कंफर्टेबल स्पॉट देखकर बैठ जाओ एंड वॉच द मैजिकल अनफोल्ड। तो अभी हम ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जो इंडिया के सबसे यूनिक और स्टनिंग नेचुरल वंडर में से एक है, याना केव्स। और सबसे बेहतरीन बात पता है क्या है? याना केव्स तक पहुंचने का रोड इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग एज द डेस्टिनेशन। याना केव्स तक पहुंचने के लिए हमें डेंस फॉरेस्ट और हिल से जाने वाली छोटी सी ट्रैक करनी होती है। इसे आप स्मॉल ट्रेल भी कह सकते हैं, जिसे कंप्लीट करने में 30 मिनट्स लगते हैं। Along the way, we can enjoy the view of the surrounding landscapes and may even encounter some wildlife. इंडिया के वेस्टर्न घाट में एक फैसिनेटिंग नेचुरल वंडर है याना केव्स। इस यूनिक रॉक फॉर्मेशन को नेचर ने लाखों सालों से आकार दिया है और ये पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है। याना केव्स एक्चुअली में 2 लाइमस्टोन केव्स है, भैरवेश्वर और मोहिनी। यह केव्स 25 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है और इन्हें अंडरग्राउंड वाटर के प्रवाह से बनाया गया हो सकता है। और हाँ, गोकर्ण से याना केव्स 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको गोकर्ण से याना केव्स पहुँचने तक 1 आवर तो लगेगा। केव्स अंदर से उतना ही इम्प्रेसिव है जितना कि बाहर से। रॉक फॉर्मेशन टेकिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। केव्स के अंदर की लाइटिंग से एक मिस्टिकल एटमॉस्फेयर बनता है जो इस एक्सपीरियंस को और मेमोरेबल बनाता है। As we exit the caves, we take a moment to appreciate the beauty of our natural surroundings. Now we are exploring the history of the Mirjan Fort. This fort is considered to be the one of the most impressive fort in the region.
मिर्जान फोर्ट 16th सेंचुरी में विजयनगरा एम्पायर की क्वीन चेन्ना भैरवी देवी ने बनवाया था। उन्होंने 54 ईयर्स यहाँ शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान मालपे, मिर्जान, हुनावर, अंकोला, करवार से पेपर और बेटल नट और नटमेग को यूरोप और मिडल ईस्ट के लिए भेजे गए थे। उन्हें पोर्तुगीज ने द पेपर क्वीन का नाम दिया था। मिर्जान फोर्ट के विशेषताओं में से एक है उसका अंडरग्राउंड टनल, जो इसे आसपास के अंकोला पोर्ट से जोड़ता है। यह टनल सामान को ले जाने के लिए उपयोग में आता था और युद्ध के समय भी भागने के लिए एक रास्ते के रूप में यूज आता था। The fort was strategically built on a hill overlooking the Arabian Sea with the several bastia and watchtowers that provided a panoramic view of surrounding landscape. The fort also had a moat and a drawbridge to protect it from invaders. मिर्जान फोर्ट गोकर्ण से 25 और याना केव से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। मिर्जान फोर्ट को विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च मंथ। ड्यूरिंग दिस टाइम वेदर इज प्लेजेंट विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो अभी हम ऐसे प्लेस पर आए हैं जिसके लिए गोकर्ण जाना जाता है, श्री महाबलेश्वर टेम्पल। यह टेम्पल 7 मुक्ति क्षेत्र में से एक है और इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। महाबलेश्वर की कथा ऐसी है कि भगवान शिव जी ने रावण को खुद का प्राणलिंग दिया था। तो रावण वो प्राणलिंग लंका की ओर लेके जाते वक्त रास्ते में ही गणेश जी ने वेश बदल के रावण का विश्वास जीत के रावण से प्राणलिंग लेके वही स्थापित किया। वो स्थान है गोकर्ण। वीडियो पसंद आए हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।